नमा संस्कृत मित्राणी। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष 2021 में जो परीक्षा हुई है, हम उसका क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं सेमेस्टर 1 का। तो आज आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। हम सारे प्रश्नों को देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न, परीक्षा का जो है पैटर्न कैसा है, किस प्रकार से परीक्षा पूछा जा रहा है, आप सभी के लिए हम लेके आज आए हुए हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसमें देखिए, कुल जो है 100 अंक का परीक्षा होता है। समय की अगर हम बात करें तो समय इसमें कुल जो है 3 घंटे का समय आपको मिलता है और कुल 100 अंक का पूछा जाता है परीक्षा। इसके बाद आपको जो है इसमें सबसे पहले ऊपर में जो दिया गया रहेगा क्वेश्चन में, उसको आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा रहा है और किस प्रकार से हमें जवाब देनी है। तो उन सारी चीज़ों को आपको बारीकी से पढ़ना है। सभी प्रश्नों के उत्तर दें, इन चीज़ों को आपको पढ़ते जाना है। तो 1 नंबर प्रश्न जो है, पहला 1 नंबर प्रश्न है, इसमें जो है 10 ऑब्जेक्टिव टाइप की यानी 10 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न, और जो कि प्रत्येक जो है 2 अंक का प्रश्न होंगे। प्रत्येक जो है 2 अंक का प्रश्न होंगे, और यानी कि कुल अंक हो गया यानी कि आपका 20 अंक के ये होंगे। और उसमें से जो है 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो उसमें से आप ये जो पहला क नंबर प्रश्न है, वह हस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, हस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है हो जाएगा आपका 9 है, त्रयोदश है, विंशति है, त्रिंशत है। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा विंशति, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा प्रश्न इसमें देखते हैं। इसी में जो है आगे है, ख नंबर प्रश्न है, प्रत्याहार सूत्रों के निर्माता कौन है। तो प्रत्याहार सूत्रों के निर्माता इसमें कौन है, कात्यायन है, पतंजलि है, वरदराज है, पाणिनि है। तो प्रत्याहार सूत्रों के निर्माता कौन है इसमें से, तो इनमें हो जाएगा आपका पाणिनि। तो ये चौथा विकल्प जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ग नंबर है, वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन है। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, आ ए औ है, अ ए अ है, आ ई उ है, अ ई उ है। तो इसमें से सभी विकल्पों में से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये विकल्प संख्या 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ग नंबर हो गया। इसके बाद है घ नंबर। तो घ नंबर है, त्विति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो त्विति का जो संधि विच्छेद होगा, देखिए, तू धन इति है, तू धन इति है, त्वि धन इति है, त धन विति है। तो इसमें जो हो जाएगा, ज़्यादातर इसमें संभावना लग रहा है कि ये चौथा सही होने का, और दूसरा भी संभावना लग रहा है, लेकिन ज़्यादा संभावना इसका लग रहा है कि तो धनविति होना चाहिए। तो आप इसमें देख लेंगे कौन सा सही होगा, इसमें कन्फर्म थोड़ा कन्फ्यूजन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अंग नंबर है, इनमें से इत संज्ञक सूत्र कौन है। शुभ तिङंतम पदम अदय गुण इको यणचि और हलंत्यम। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि इत संज्ञक सूत्र कौन है। तो इत संज्ञक सूत्र इसमें जो हो जाएगा आपका, ये हलंत्यम, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है, आकृष धन तवान। आकृष धन तवान का संदिग्ध रूप क्या होगा। आकृष धन तवान का संदिग्ध रूप क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आकृष्टवान हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिंग प्रत्यय कितने हैं। देखिए, तिंग प्रत्यय कितने हैं। तो इसमें एक विंशति दिया गया, अष्टादश है, 9 है, एसु को अपि नास्ति। तो इसमें जो हो जाएगा आपका सही उत्तर, ये अष्टादश हो जाएगा, यानी 18 है तिंग प्रत्यय, यानी कि तिप तस झी ऐसे करके इसका रूप चलता है। अब आगे चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ज नंबर प्रश्न है। ज नंबर प्रश्न है, पाणिनि मुनि ने किसे चतुर्दश सूत्रों में प्रकट किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये वर्ण समुदाय हो जाएगा, ना कि शब्द समुदाय, पद समुदाय, ये सब कोई नहीं होगा, वर्ण समुदाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। झ नंबर है, संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी है। तो संस्कृत में विभक्तियाँ सप्त, यानी कि संस्कृत में विभक्तियाँ जो है 7 होती है, तो ये सप्त में आप सही मारेंगे। अब आगे चलिए बढ़ते हैं। ये नंबर प्रश्न है, शिष्य में सास धातु से कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें आपका हो जाएगा क्यप हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका जो है क्यप हो जाएगा, यानी कि सास और धन क्यप, सास धन क्यप से हो जाता है क्या, शिष्य बन जाता है। सास धन क्यप बराबर शिष्य हो जाता है। तो इस प्रकार ये हो गया आपका। अब आइए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों में से 5 की साधारण व्याख्या करें। इसमें से देखिए, जितने भी आचो अंत्यादि टी है, शुभ तिङंतम पदम है, एचो वायाव है, जलम जस झसी है, यतश्च निर्धारणम है, और दर्शनम लोपा है, विसर्जनीय स है। इसके बाद अधि सिंह अस्थासाम कर्म हलो अनंतरा संयोग। इसके बाद है ध्रुवम पाया पादानम है।
तो इस प्रकार ये 10 पूछा गया है और आपको जो है 10 में से कोई 5 बनाना है। प्रत्येक जो है 7 अंक के हैं, प्रत्येक प्रश्न जो है 7 अंक के हैं, यानी 7 पचे 35 अंक हो गए कुल मिला के। तो 7 पचे 35 अंक हो गए, इसमें से कोई आपको 5 बनाना है। तो जैसे अचो अंत्यादि टी है, अचो अंत्यादि टी अच संधि का ये सूत्र है, ये सुप्तिगंधम पदम ये संधि का सूत्र है, अच संधि का ये सूत्र है। और आगे देख लेते हैं, घ नंबर में है झलाम जसा जसी, तो ये जो है आपका हो जाएगा हल संधि का सूत्र है ये। इसके बाद है यतश्च निर्धारणम है, तो यतश्च निर्धारणम ये विसर्ग संधि का सूत्र है। अदर्शनम लोकपा ये संज्ञा सूत्र है। फिर आगे भी देख लेते हैं, विसर्जनीय स है, ये देखिए विसर्ग संधि का सूत्र हो गया। इसके बाद ये भी विभक्ति का सूत्र लग रहा है, कारक विभक्ति का सूत्र है। हलो अनंतरासन ये संधि सूत्र है। इसके बाद देखिए ये कारक सूत्र है। तो इसी प्रकार ये आप सब इसका तैयारी कर लेंगे अच्छी तरीके से। हम आपको बता दे रहे हैं ऐसा ऐसा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा रहा है। अब आगे देखिए है 3 नंबर है, तिनका को किन्हीं चार की प्रकृति प्रत्यय लिखें। किन्हीं चार का जो प्रकृति प्रत्यय लिखना है, तो प्रकृति प्रत्यय आप बना लेंगे। जैसे देखिए पूछा गया है क नंबर में, यानी इसमें से कोई 4 बनाना है, जिसमें से आपको दिया गया है कुल मिला के 8 दिया, 8 में से आपको 4 बनाना है। जैसे दग्धा है, पाका है, पोषका है, सृष्टि है, नियम है, वाच्य है, त्यक्तव्य है, शायण है, शयाना है। तो इसमें से आपको कोई सा भी बना लेना है। तो देखिए जैसे कि पाका में जो है ये इसमें जो है घय प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार जो सृष्टि में कितिन प्रत्यय दिया गया है होगा। इसके बाद नियम में देखिए यत प्रत्यय है। इसके बाद त्यक्तव्य है में ये तबियत प्रत्यय इसमें हो जाएगा, आपका तबियत प्रत्यय हो जाएगा। इसमें देखिए वाच्य में नियत प्रत्यय हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जो है 3 का क नंबर प्रश्न में, यानी कि 4 बनाना है, प्रत्येक जो 1-1 अंक का होगा। इसके बाद 3 का देखिए ख नंबर दिया गया है, किन्हीं 3 के संयुक्त रूप लिखें। किन्हीं 3 का जो है हमें संयुक्त रूप लिखना है। तो किन्हीं 3 का संयुक्त रूप जैसे कि इसमें अलग अलग करके दिया, पतधन घय है, पतधन घय हो जाएगा, पाता हो जाएगा। ठीक है, पतधन घय हो जाएगा क्या, पाता है, इसको आप बना लेंगे। इसके बाद भुज धन तुमुन हो जाएगा, इसको भी संयोग करके आप लिख सकते हैं। फिर आगे है आंग धन रम है, आंग धन रम धन लियप है, किरी धन शाणच है। तो किरी धन शाणच जो है इसका जो रूप बन जाएगा कुर्वर्णी पुल्लिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग में बन जाएगा कुर्वाणा, और कुर्वाणम बन जाएगा नपुंसकलिंग में। इसी के बाद आगे है 5वां, किरी धन कैप से कृत्या बन जाएगा, दा धन यद से देयम बन जाएगा। आगे फिर इसमें जो बनाना था आपको 3 बनाना था कोई चुन के, और जो कि एक एक अंक का था, 3 अंक इसमें हो गया आपका। और आगे चलिए देखते हैं 3 का फिर ग में देखते हैं। इसमें जो है आपको कोई 4 प्रश्न बनाना था, प्रत्येक जो है 2-2 अंक के थे। तो 4 प्रश्न ही इसमें, 4 प्रश्न इसमें जो 8 प्रश्न दिए गए हैं, 8 में से कोई 4 पदों का जो है आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं। जैसे द्रष्टुम है, स द्रष्टुम आगतः, श मम द्रष्टुम आगतः, ऐसे भी इसका आप बना सकते हैं, या फिर किसी का भी आप बना सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं। इसमें जो है आपको 8 अंक है, इसको आप ध्यान से थोड़ा तैयारी करेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे है चौथा प्रश्न है, ये जो पूछा गया है इसमें चौथा नंबर प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद करें। इसमें जो है 10 बनाना है और 10 जो है 1-1 अंक का होगा, यानी संस्कृत हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना। छात्रों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए है, या बालिका महाविद्यालय है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। ठीक उसी प्रकार आगे है, इस नदी में जल नहीं है। फिर तुम लोग किस विद्यालय से पढ़कर आते हो, मोहन धोबी को वस्त्र देता है। ठीक है, इसके यहाँ देखिए मोहन धोबी को वस्त्र देता है, मतलब कि फिर से वो ले लेगा, ना कि यहाँ दनार्थी चतुर्थी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर मेरे आने पर तुम जाओगे। तो ये हो गया इस प्रकार यहाँ 7 प्रश्न। इसके बाद 8वां है, ललिता पीठ से कुबरी है, तो इसको आप बनाएंगे ललिता पृष्ठेन कुब्जा हस्ती, ना कि कुब्जा हस्ती दे देंगे, नहीं तो अंक कट जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर है, इसमें हम लोगों को 1 मास तक व्याकरण पढ़ा, हम लोगों ने 1 मास तक व्याकरण पढ़ा। इसके बाद इस बगीचे में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। तो इस प्रकार इसको आप बना लेंगे, यानी संस्कृत में अनुवाद आता है, फिर हिंदी से संस्कृत में हिंदी में अनुवाद आता है, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद आता है। फिर 10 अंक जो आता है वो आता है वाक्य शुद्धि के लिए। ठीक है, तो ये जो है आप इसमें देखिए 10 जो है आपको दिया गया है, 10 अंक कुल मिला के पूछा जाता है, 10 प्रश्न पूछा जाता है, 10 में से आपको 10 बनाना है। हिंदी में अनुवाद करना, माघ मासे सरस्वती पूजा भवती, यानी माघ महीने में सरस्वती पूजा होती है, इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करना है, सभी को बदलना है। सरस्वती शुक्ल वस्त्रम धारयति, ये भी पूछा गया था। सरस्वत्या
सरस्वत्या चत्वारा हस्ता भवन्ति। इसी प्रकार आगे इसी के क्रम में आपका जो है फिर चौथा है इयम एकस्मिन् हस्ते पुस्तकम धारयति, ये पूछा गया था। इयम एकस्मिन् हस्ते माला धारयति, मालाम धारयति। एषा एकस्मिन् हस्ते वीणाम धारयति। इसके बाद इसी क्रम में आगे पूछा जो गया था वो था इयम अपरस्मिन् हस्तेन वीणाम वादयति। अस्या वाहना हंसः अस्ति। इसके बाद फिर इतना हो गया। इसके बाद 9 और 10 यहाँ दिया गया है। इयम विद्याम ददाति अविद्याम नाशयति, ज्ञानम ददाति अज्ञानम नाशयति। इसी के क्रम में फिर आगे दिया गया था वयम प्रतिदिनम नियम पूर्वकेण सरस्वती पूजाम कुर्मः। तो इसका अर्थ हो गया हम लोग प्रतिदिन नियम पूर्वक से सरस्वती पूजा करते हैं। फिर आगे इसी के क्रम में देखिए छठा प्रश्न जो पूछा गया था, इसमें जो पूछा गया था निम्न वाक्यों को शुद्ध करें। यानी 10 प्रश्न जो पूछा गया था तो 10 प्रश्न को हमें शुद्ध करना है, सभी अशुद्ध में है। जैसे देखिए पूछा गया था अहम 4 वर्षाणि संस्कृतम पठितवन्तो अस्मि। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें जो है आपको कहीं ना कहीं गलती दिया जाएगा, आपको उसको सुधार करना है। ठीक है, इस प्रकार 10 प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है। आप लोग इसमें ध्यान देंगे व्याकरण में, ये जो है आपको स्कोर करेगा आपके अंक को। इसके बाद देखिए दूसरा में महाविद्यालय से उभ्यतः आवागमनस्य साधनम अस्ति। यहाँ देखिए इसमें यहाँ त्रुटि दिया गया, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगता है क्योंकि अभिता उभ्यता परिता सर्वता योगी द्वितीय होता है, तो यहाँ विद्यालयम होता। ठीक है, फिर उसी के क्रम में देखिए गोपा गो दुग्धम दोग्धि, यहाँ भी इसमें भी देखिए त्रुटि दिया गया है, इसको सुधार करना है। फिर शिवा कैलाश से अनुवसति, यहाँ भी देखिए इसमें जो है गलती दिया गया है। गीता, सबको सुधार करना है आपको। गीता पितु शाकम विद्यालयम गति, तो यहाँ भी देखिए इसमें गलत दिया गया पितु में। यहाँ देखिए किसी भी साथ के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यहाँ पितु गलत दे दिया गया है। परिश्रमाय ज्ञानम भवति, यानी परिश्रमेण होता, परिश्रमेण ज्ञानम भवति, यानी परिश्रमा यहाँ पे गलत दिया गया है इसका। इसके बाद अशोधनम अस्पृहयति, इसमें भी गलती है, इसमें भी आपको सुधार करना है। 7 हो गया। और इधर देखिए 3 प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है। तब स्वस्ति, यहाँ भी देखिए इसमें भी त्रुटि है, इसमें सुधार करना है। राधा सर्पात विभेति, यहाँ भी देखिए त्रुटि है। राधा सर्पात विभेति होता, विभ्यति नहीं है, यहाँ सर्पात होता, तो यहाँ भी गलत दिया गया है। राधा सांप से डरती है, तो इसमें भी त्रुटि, ये दोनों में, इसमें जो है ये दोनों में त्रुटि है। ठीक है, इसमें जो दिया गया त्रुटि, इसमें यहाँ पे ये दोनों में त्रुटि दिया गया सर्पात विभ्यति में। और इसके बाद फिर आगे है छात्रेषु गतवान शिक्षका स्वगृहम गच्छन्तः सन्ति, तो इसको भी आपको सुधार करना है। तो इस प्रकार जो है समाप्ति हो जाती है प्रथम पेपर की। अगला एपिसोड हम लेके आएंगे। अगर आप लोग को पेपर 2 का भी जो है क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि मुझे पेपर 2 का भी चाहिए, तो हम उसको भी लेके आएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप लोग को चाहिए या नहीं, तो हम जो है पेपर 2 का भी आपके लिए लेके आएंगे। इसके लिए आपको कमेंट कर देना है कि हमें पेपर 2 का भी क्वेश्चन चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। संस्कृत में अगर आप लोगों को तैयारी भी चाहिए कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसके लिए वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी मित्र बंधु सखा हैं, नमः संस्कृत है, धन्यवाद।